2024 के लिए उन्होंने अपने पीएम के लिए गद्दी अपनी तैयार कर ली है। जो पब्लिक उनके पीछे चल रही है ना, वो खरीदी हुई पब्लिक नहीं है। ये चुनाव नहीं चल रहा, जो चुनाव के पीछे आदमी चल रहा है, लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आज जो पब्लिक चल रही है वो उनके लिए अपना दिल जान और उनके समर्थन में चल रही है। विपक्ष कहता है बेरोजगारी है, महंगाई है देश में, कैसे मोदी जी बढ़िया हो गए फिर? नहीं, बेरोजगारी महंगाई तो ऐसा है, हर समय चलती रही है और ऐसा कोई समय गया नहीं जहाँ बेरोजगारी या नहीं चल रही हो या महंगाई ना चल रही हो। ये तो पार्ट है। और भाई साहब, सबसे बड़ी जो इनकी गलत नीति रही, एक शराब पे एक शराब की बोतल देनी फ्री। देखो उसमें जो केजरीवाल जी की छवि है वो बिगड़ी है दिल्ली में, वो बात अलग है। इन्होंने जीत लिया, अच्छी बात है, आगे भी जीते, हम ये नहीं कहते, लेकिन शराब के से बिगड़ी भाई साहब बिगड़ी है, क्यों नहीं बिगड़ेगी? आप बताओ ना, जो आदमी 100 रुपए की शराब पीता था उसे 100 रुपए में 200 रुपए की शराब मिल रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज सिद्धू है। अच्छा सर, ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन होंगे? मोदी जी बहुत बढ़िया है, हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम गुरु रविदास मिशन को लेकर पूरे भारत के अंदर चले हुए हैं। जो एससीओ के लिए काम किया उन्होंने बहुत बढ़िया किया। जो गूगल में डाल दिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर की स्कीमें थी सभी इन्होंने गूगल में डाल दिया, लोगों को परेशानी नहीं होती अब कोई भी। जो मोदी जी के काम से खुश हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उस डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से। अच्छा, अभी आप दिल्ली में खड़े हैं, पंजाब से आप आए हैं, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मौका मिलेगा 2024 से प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी ठोकने का? देखिए, ये ऐसे है कि जो पूरे भारत का काम है ना, बड़ा परिवार जो है वो अच्छे बुद्धिजीवी संभाल सकते हैं। छोटा परिवार तो हर एक संभाल लेता है, बड़ा परिवार जो है जहाँ जिसमें बड़े परिवार में अच्छे बेटे होते हैं, अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं, वही संभाल पाते हैं। मतलब बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है आपको? अभी नहीं ले सकते, हो सकता 2-4 साल 5 साल 10 साल में ले सकते हैं, लेकिन अभी मुश्किल है। अच्छा, आपने बताया कि आप वो संत रविदास मिशन पर चला रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे, वो धर्म परिवर्तन कराते हुए पकड़े गए थे। कह रहे जो एससी समाज को मैं हिंदू धर्म से बाहर निकालना चाहता हूँ। ऐसे में ये इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखो जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सुविधाएं दी है 3 धर्मों में दी है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। तीनों धर्मों में अगर हम रहते हैं तो हमें सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर इन तीनों को से छोड़कर हम कहीं अलग चले जाते हैं तो हम गद्दारी कर रहे हैं इसलिए देश के लिए। फिर अगर किसी और धर्म में हम जाएंगे तो हमें लिख कर देना पड़ेगा कि हम ये फैसिलिटी हम जो है ऐसी कोटे की नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का जो ये एक तरीके से चलाया जा रहा है, कार्ड चलाया, गलत चल रहा है पूरे देश में। वो गलत चल रहा है। जो जिस कौम में जिस माँ के पेट से जैसा भी पैदा हुआ वैसा ही वो अपना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम करे, जरूरी थोड़ा धर्म परिवर्तन करके कोई ज्यादा नए मेडल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कुछ चाहिए। जिस क्या नाम है आपका? सचिन पांडे भैया। पांडे जी, ये बताइए 2024 में किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री? देखो, जो भी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी बने, राहुल जी बने, तीसरा तो कोई नाम है ही नहीं। अच्छा। हाँ, जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली है, पहले राहुल जी को जो कद था वो इस तरीके का कद नहीं था। लोग बाग उन्हें कभी पीएम का किसी ने कैंडिडेट देखा ही नहीं था। लेकिन आज जो 2024 के लिए उन्होंने अपने पीएम के लिए गद्दी अपनी तैयार कर ली है। जो पब्लिक उनके पीछे चल रही है ना, वो खरीदी हुई पब्लिक नहीं है। ये चुनाव नहीं चल रहा, जो चुनाव के पीछे आदमी चल रहा है, लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आज जो पब्लिक चल रही है वो उनके लिए अपना दिल जान और उनके समर्थन में चल रही है। तो तीसरा तो कोई नाम है ही नहीं 2024 में, या तो मोदी का है या राहुल जी का है। और कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी है। और जो केजरीवाल जी अभी राष्ट्रीय पार्टी, अभी हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, क्या लग रहा है उनकी उम्मीदें हैं जनता पसंद करेगी उन्हें? अगर उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, अच्छी बात है, वो राष्ट्रीय पार्टी को समझ रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना, गुजरात में जैसे ही उनके 5 विधायक जीत के आए, उन्होंने 1 मिनट में बीजेपी ज्वाइन कर ली, बाकी जमानत भी जब्त हुई। और जो उनके 17 काउंसलर वहां से जीते हुए थे, उसमें कि आप देखो 11 काउंसलर बीजेपी ज्वाइन कर चुके। अगर एक जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसके है ना, ऐसे तोड़ के नहीं आते, टूटते कांग्रेस के भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उनके नहीं टूटते। लेकिन वहां पे तो आज ये देखो ना, जो 5 जीते, 5 के 5 ही खत्म हो गए, तो वो तो ग्राउंड जीरो हो गया ना। तो फिर आप उसे पीएम के उस पर कैसे ले सकते हो? पीएम का तो दावेदार मान ही नहीं सकते उन्हें आप। कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा वक्त हर एक में आता है, अप भी होता है, डाउन भी होता है। ऐसा नहीं है आज मोदी जी गद्दी पे बैठे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे हैं और कुछ गलत काम भी हुए होंगे।
राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस थी उसमें भी अच्छे भी काम हुए। आज जितने भी दिल्ली में और इंडिया में एम्स है, कौन सी पार्टी ने नया एम्स बनाया है? सारे कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस से कोरोना के टाइम में जितना भी कोरोना हुआ, सिर्फ एक डोज के लिए आप कह रहे हो कि जी डोज मोदी ने लगा, अच्छी बात है, लगाई। देश के प्रधानमंत्री है, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो इसे एक काम करना पड़ेगा। आज मैं भी प्रधानमंत्री, आप भी होते तो आज हमारे घर में बच्चे हैं, आप भी किसी के फादर हो गए। अगर आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं सर, तो जो दिल्ली सरकार है वो अपने हेल्थ केयर मॉडल का जो ढिंडोरा है वो पूरे देश में पीट रही है। दिल्ली का हेल्थ केयर नंबर 1 है, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। देखो जी, लंदन पेरिस की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा था मैं जो इसे दिल्ली को लंदन बना दूंगा। लंदन तो नहीं बना, इटली बनते हमने देखा है। और इटली कैसे बनते देखा वो भी मैं बता देता हूँ, वो साक्षात प्रमाण है मेरे पे। अभी जब बारिश हुई थी तो एक इटली का शहर पानी पे बसा हुआ है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे इस चांदनी चौक को जो नया बना था, मैंने इसे पूरा पानी में तैरते हुए देखा था। तो भाई इटली बना दिया, लंदन नहीं बना पाए, अभी लंदन पेरिस नहीं बना पाए। वो तो कहने वाली बात है, पूरा देख लो आप, हर जगह पानी पानी था। आप वहाँ पे देखो क्या कहते हैं अपने, अभी ये रोड को बने हुआ साल भर भी नहीं हुआ और इसमें कम से कम 20 बार खुदाई हो चुकी। क्या इंजीनियरों की कमी थी या हमारा जो डिपार्टमेंट था पीडब्ल्यूडी के हाथ में भाई साहब रोड है? और मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ 20 जगह से खुदा हुआ है। 1.5 साल में 20 जगह से ये रोड खोद दिया, तो इसमें कैसे कमी आ गई? उनका एक जो मंत्री है, क्या नाम है उनका, अभी जो जेल में है उनके जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन। हाँ, सत्येंद्र जैन जी मंत्री हैं। क्या आज वो जेल में जाने के बाद वो मंत्री हटाया उन्होंने? अभी तक तो नहीं हटाया, विपक्ष भी नहीं, आप किस मुद्दे पे आए थे? आप क्या आए थे कि ये हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, डकैती कुछ नहीं होगी। तो एक मंत्री जो जेल में बंद है, अगर वो निर्दोष है तो उसे बाहर निकल जाना चाहिए, और अगर वो दोषी है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो भाजपा की साजिश है, वो तो ऐसा आरोप लगा भाजपा ने। बताओ, मैं कहूँ तुम मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे बंद करा दो। अगर मैं निर्दोष होऊंगा क्या 1 महीने में, 15 दिन में, कभी तो बाहर आऊंगा। 6 महीने से ऊपर हो गए, वो निर्दोष है तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रहे? और भाई साहब सबसे बड़ी जो इनकी गलती नीति रही, एक शराब पे एक शराब की बोतल देनी फ्री। देखो उसमें जो केजरीवाल जी की छवि है वो बिगड़ी है दिल्ली में, वो बात अलग है। इन्होंने जीत लिया, अच्छी बात है, आगे भी जीते, हम ये नहीं कहते, लेकिन शराब के इससे बिगड़ी भाई साहब बिगड़ी है, क्यों नहीं बिगड़ेगी? आप बताओ ना, जो आदमी 100 रुपए की शराब पीता था उसे 100 रुपए में 200 रुपए की शराब मिल रही है। उसका बजट 100 रुपए का तो है ही ना, उसे शराब एक्स्ट्रा मिल रही है। तो घर में जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनने पी के उन्हें परेशान करा। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काम से खुश नहीं आ रहे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाटी है। ये बताइए, आप 2024 में किसको देखना चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? मोदी जी ने विकास किया है और जो विदेशी नीति उनकी है वो इतनी बढ़िया है, उससे बढ़िया किसी की है भी नहीं। विपक्ष कहता है बेरोजगारी है, महंगाई है देश में, कैसे मोदी जी बढ़िया हो गए फिर? नहीं, बेरोजगारी महंगाई तो ऐसा है, हर समय चलती रही है और ऐसा कोई समय गया नहीं जहाँ बेरोजगारी या नहीं चल रही हो या महंगाई ना चल रही हो। ये तो पार्ट है, पर जो जिस लेवल में आज की डेट में मोदी जी ने सब घर में राशन भी पहुंचाया है और कई योजनाएं दी है, गरीबों को भी दिया है और फ्लैट भी बना के दे रहे हैं झुग्गियों की, अभी 10 लाख लोगों को देंगे इस तरीके से। तो मोदी जी आने चाहिए और मोदी जी के अलावा तो कोई प्रधानमंत्री है भी नहीं।